देश के सर्वोच्च पद पे आसीन होने वाली हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं अनेक बधाई देता हूं। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की चर्चा हो रही है। उनके जीवन की एक ऐसी संघर्ष की कहानी है जो हम सभी को प्रेरणा दे रही है। द्रौपदी मुर्मू जी से हम साफ साफ ये सीख सकते हैं कि अभाव में भी रहते हुए हम अपने जीवन को कैसे गढ़ सकते हैं, हम अपने जीवन की रचना कैसे कर सकते हैं, अपने लाइफ को शेप कैसे दे सकते हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जी से हम सीख सकते हैं। आज संघर्ष से शिखर तक की इस कहानी को आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं और उसके साथ 3 मैसेज भी मैं दूंगा जो हो सकता है आपके दिमाग को चेंज करे, आपके माइंड को चेंज करे। और अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके इस मैसेज को उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करिए। जब भी हम आदिवासियों की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाता है कि एक ऐसी जगह जहां पे शिक्षा का अभाव होगा, स्वास्थ्य का अभाव होगा, मूलभूत सुविधाएं जो होंगी उन सभी चीज़ों का अभाव होगा। जी हाँ, ऐसे जगह से द्रौपदी मुर्मू जी निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंची हैं तो डेफिनेटली इनकी कहानी दमदार है, इंस्पिरेशनल है। शिक्षा के प्रति इनका लगाव था और जिसके कारण इन्होंने सारी मुसीबतों के ऊपर पैर रखते हुए अपनी शिक्षा को पूरा किया। इसके बाद इनकी शादी होती है, 2 बेटी और 2 बेटे होते हैं। जीवन आगे बढ़ता है लेकिन संघर्षों से तो इनकी लड़ाई शुरू से ही थी। 3 साल की बेटी होती है, बेटी का देहांत हो जाता है। जीवन थोड़ा सा आगे बढ़ता है लेकिन संघर्ष इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। चुनौतियों से इनका दामन लगातार बंधा रहता है। इनका जो बड़ा बेटा था लक्ष्मण मुर्मू, 25 साल की अवस्था में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और उसके बाद 2013 में इनका जो दूसरा बेटा था 28 साल की अवस्था में रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। 2014 में केवल 1 साल के बाद इनके पति की भी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से और इसके बाद इनकी मां का देहांत हो जाता है, इनके भाई का देहांत हो जाता है। मतलब एक एक करके उनके जो करीबी थे, जो उनके प्यारे थे, सभी ने इनका साथ छोड़ दिया। कितना मुश्किल भरा पल होगा। ऐसे केस में कौन अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन जिसने ये निर्णय ले लिया हुआ है कि हजारों मुश्किलें आ जाएं, हजारों कठिनाइयां आ जाएं, मुझे उन मुश्किलों के ऊपर, उन कठिनाइयों के ऊपर कदम रखते हुए आगे बढ़ना है, तो उसे कोई नहीं हरा सकता है। द्रौपदी मुर्मू के जीवन में ये सब सारी घटनाएं हुई लेकिन इन कठिनाइयों से उन्हें दुख तो हुआ, तकलीफ तो हुआ, लेकिन हर कठिनाइयों से उन्होंने बाउंस बैक किया, अपने आप को संभाला। द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हीं संघर्षों, इन्हीं कठिनाइयों को सीढ़ी बनाया और इन सीढ़ियों पे एक एक कदम रखते हुए आज वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई हैं और हम सभी को इंस्पायर कर रही हैं। इनकी संघर्ष से शिखर तक की कहानी से मैं आप सभी को 3 मैसेज देना चाहता हूं। पहला मैसेज है स्पेशली मैं औरतों को, महिलाओं को और उन बेटियों को देना चाहता हूं जो अपने संघर्षों से, अपनी कठिनाइयों से, जीवन में आने वाली हर एक चुनौतियों से टूट जाते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर भी एक द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है, बस उसे जानने और उसे पहचानने की जरूरत है। आप अपने संघर्षों से टूटो मत, आप अपनी कठिनाइयों से घबराओ मत। आपके पास अभाव हो सकते हैं, आपके पास मुश्किलें हो सकती हैं, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो ताकत है कि आप अपने रास्ते को खुद से बना सको, अपने जीवन को खुद से गढ़ सको। आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरह उस शिखर तक पहुंचने की ताकत रखती हो जिसको आप पाना चाहती हो। बस अपने ऊपर हौसला रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। हर एक कठिनाई को, हर एक मुश्किल को आप सीढ़ी बनाओ और उन सीढ़ियों पे एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ती रहो। डेफिनेटली जीवन में वो सफलता आपको जरूर से मिलेगी जिसे आप पाना चाहते हो। मेरा दूसरा मैसेज उस समाज के लिए है, उन लोगों के लिए है जो आज भी बेटे और बेटी में फर्क करते हैं। हमारा देश आज़ाद हो चुका है लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता अभी तक आज़ाद नहीं हुई है।
आज भी बेटियों को वो सारी सपोर्ट देते हैं, लेकिन बेटियों के नाम पे कहते हैं कि बेटियां तो पराया धन है, इनको शिक्षा देने की क्या ज़रूरत है, इनके लिए इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बेटियों के अंदर सारी ताकतें हैं। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। इन बेटियों के अंदर ताकत है कि वो द्रौपदी मुर्मू बन सके। इनके अंदर ताकत है कि कल्पना चावला बन सके, पीवी सिंधु बन सके। इनके अंदर ताकत है कि इंदिरा नूई बन सके। आपको समझने की ज़रूरत है। आप इनको सपोर्ट दीजिए, इनको प्यार दीजिए। 2 बातों पे आपको फोकस करना है। बेटियों के रूट्स को आपको स्ट्रांग करना है और इनको विंग्स देने हैं। रूट्स इनके संस्कार, इनका जो कल्चर है उसके ऊपर पूरी मजबूती से आप इनको बिल्ड कीजिए, इनके कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए, इनकी पर्सनालिटी को बिल्ड कीजिए और उसके साथ साथ आप इनको विंग्स दीजिए। विंग्स किस बात के लिए? पंख दीजिए जिससे ये उड़ सकें। इनके भी सपने हैं, इनके सपनों को उड़ान दीजिए। आखिर द्रौपदी मुर्मू जी के अंदर भी तो यही था। इनके रूट्स बहुत ही स्ट्रांग थे। आदिवासी होने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी आदिवासी होने के ऊपर कभी रिग्रेट फील नहीं किया, कभी इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इन्होंने अपने रूट्स को पकड़ कर रखा, अपने रूट्स को पकड़कर और विंग्स जो इनकी ड्रीम थे, जो इनके सपने थे, उसके ऊपर काम किया। आप सभी पेरेंट्स को भी यही करना है, आप सभी समाज वालों को भी यही करना है। बेटियों के ऊपर भरोसा रखिए, फिर देखिए ये द्रौपदी मुर्मू जैसे सारी कठिनाइयों के ऊपर अपने कदम को रखते हुए, अपने पैर को रखते हुए अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आपका, समाज का और पूरे देश का नाम रोशन कर सकती हैं। माई थर्ड मैसेज टू ईच एंड एवरीवन, हम सभी की आदत है कि जब भी कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो हम उसका गुणगान करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जब आज हमारे देश की सर्वोच्च नागरिक बन चुकी हैं, जब आज वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हो चुकी हैं, हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, तो हम उनके संघर्षों को उनकी सफलता से जोड़ रहे हैं। आज हम उनके संघर्षों की गाथा गा रहे हैं। आज पूरा सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया उनके संघर्षों के बारे में बातें कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सभी संघर्ष बड़ी सफलता में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। सभी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम सभी को ये सोचने की, ये जानने की ज़रूरत है कि संघर्ष बड़ी सफलता में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम उन सारे संघर्षों को सपोर्ट करें। आपके पास, मेरे पास, हम सभी लोग के पास ऐसे कई सारी द्रौपदी मुर्मू घूम रही हैं जो अपने संघर्षों से आज भी जूझ रही हैं, जो अपनी चुनौतियों से लड़ाई लड़ रही हैं। आज ये समय है कि हम उनके संघर्षों के साथ खड़े हो सकें। आज ये समय है कि हम उनको सपोर्ट करें। उनकी चुनौतियों में, उनके संघर्षों के साथ अगर हम खड़े रहेंगे, उनको हम मौका देंगे, तो हो सकता है वो भी अपने संघर्षों को एक बड़ी सफलता में कन्वर्ट कर सके और हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन बन सके। मैं चाहता हूं कि हमें आज संघर्षों का भी गुणगान करने की जरूरत है। जहां कहीं भी हम लोगों को संघर्ष करते हुए देख रहे हैं, कठिनाइयों से लड़ते हुए देख रहे हैं, चुनौतियों से लड़ते हुए देख रहे हैं, अपने सपनों को पाने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं, अगर ऐसे व्यक्ति आपको कहीं पे भी दिख रहे हैं तो उनका सपोर्ट कीजिए, मोरली सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। आप उनके साथ खड़े हो जाइए जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सके, जिससे वो अपने संघर्षों को सफलता में कन्वर्ट कर सके और हर एक महिला, हर एक बेटी द्रौपदी मुर्मू जैसी बन सके, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सके, हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पा सके, हर एक व्यक्ति सफलता के बड़े से बड़े शिखर को चूम सके। मैं आशा करता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी की ये कहानी आपको इंस्पायर कर सके। ये जो मेरे 3 मैसेज हैं वो आपको सोचने के लिए मजबूर करें, और अगर ये वीडियो आपको सोचने के लिए मजबूर करती है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। मैं एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिर से अनेक बधाई देता हूँ और उन सभी महिलाओं और बेटियों को ये बोलता हूँ कि आपके अंदर भी ये ताकत है कि आप भी द्रौपदी मुर्मू जैसी बन सकें। धन्यवाद।